हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डस्ट ऑफ स्नो। आज हम देखने वाले हैं पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस, विच इज अगेन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम के अंदर बेटा फायर एंड आइस जो है, मतलब कि आग और बर्फ, इसको सिंबलाइज कर दिया गया है एक ऑब्जेक्ट के रूप में। मतलब कि फायर का मतलब यहाँ पर सिर्फ आग ही नहीं है और आइस का मतलब सिर्फ बर्फ ही नहीं है। तो फिर मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं। एक काम करते हैं, पहले पोएम रीड कर लेते हैं, फिर समझते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice। कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो दुनिया का अगर खात्मा होना होगा तो वो किससे होगा, या तो आग से होगा या तो बर्फ से होगा भाई। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। भाई अगर मैं अपने तजुर्बे से बात करूं तो जो लोग आग के साथ खड़े हैं, कि मतलब जो लोग मानते हैं कि आग के कारण वर्ल्ड का एंड होगा, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो दुनिया का खात्मा है वो आग, मतलब कि डिजायर को यहाँ पर फायर के साथ कंपेयर किया है बेटा। मतलब कि हमारे जो इंसानों की इच्छाएं होती है, वो इच्छाएं कभी कभी हमें इस हद तक मजबूर कर देती है बेटा कि हम उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। और जब ऐसा होता है तब क्या करते हैं हम गलत कामों का सहारा लेने लगते हैं। सर कोई एग्जांपल देकर बताओ। अब मान लो कि किसी को खरीदना है भाई, मर्सिडीज खरीदना है, ठीक है। अब उसका तनख्वाह उतना है कि वो सिर्फ अल्टो 800 ही ले सकता है, लेकिन उसको खरीदना है मर्सिडीज। तो अब वो कैसे खरीदेगा? उसके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो वो मेहनत कर कर पैसा जुटाए और मर्सिडीज ले ले, या वो गलत कामों की ओर मुड़ जाए। और ज़्यादातर जो इंसान होते हैं वो गलत कामों की ओर मुड़ जाते हैं। अब कई बार बेटा हमने सुना होगा कि हमारी लाइफ में डिज़ायर्स होने चाहिए ताकि हमें लक्ष्य मिलते रहें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि डिज़ायर से दुनिया का खात्मा हो जाएगा? बेटा डिज़ायर्स आर गुड व्हेन इट कम्स टू गुड थिंग्स। Suppose you are aiming to score 90% in your board exams and you are having desire for it, then that is a good desire. Come on, that is good. Now you just want to take out 90% anyhow. So what will you do? You will go with the wrong means। मतलब कि आप गलत चीज़ों, चोरी वगैरह कर कर आप पास होंगे, 90% आपको आ भी जाएंगे, लेकिन वो 90% का कोई यूज नहीं होगा। आप अपने डिज़ायर्स ज़रूर पूरे कीजिए, लेकिन अपनी मेहनत के साथ। अब जनरली ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है बेटा, मान लो कि आपका कोई दोस्त है, उसके पास है आईफोन 12 प्रो मैक्स। अब आप फ़ोन यूज़ करते हैं एमआई का, तो आपको अंदर से ऐसी इच्छाएं होगी, यार अपने पास भी काश ऐसा हो, मस्त फोटो वोटो खींचेंगे ऐसे वैसे। अब उस आईफोन को लेने के लिए आपके पास दो रास्ते हो जाएंगे, या तो आप मेहनत कर कर बड़े होकर पैसे की ओर बढ़े, पैसा कमाएं और फिर उस आईफोन को लें, या फिर गलत तरीके से उस आईफोन को पाने की कोशिश करें। तो ये जो डिजायर क्रिएट होते हैं, स्पेशली अननेसेसरी डिजायर, हम दूसरे को देखकर उसके जैसा कुछ करना चाहते हैं, और जब भी हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तब हम ऊपर जाने के बजाय हमेशा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डिजायर है, ये अननेसेसरी डिजायर कभी ना कभी वजह बनेंगे इस दुनिया के खात्मे के लिए, ऐसा हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपका कहना है। दूसरा स्टैंजा देखते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन खुदा ना करे ऐसा माहौल आता है कि जो पृथ्वी है, जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, उसका खात्मा दूसरी दफा होना है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेड टू से that for destruction ice is also great and would suffice। कि अगर भाई दुनिया का दूसरी बार खात्मा होने की बात आती है तो मेरा ऐसा मानना है कि बर्फ, आइस भी काम कर ही जाएगी। आइस को यहाँ पर दिखाया गया है हेट्रेट के फॉर्म में, हेट के फॉर्म में, नफरत। और
फ्रॉस्ट साहब कहते हैं कि ये भी नफरत भी इंसानों के बीच में इतनी हो जाएगी कि वो दुनिया का खात्मा करने के लिए काफ़ी है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला मैंने आपको डिजायर वाला जो एग्जांपल दिया आईफोन वाला, उसी को कंटिन्यू करते हैं, हम इजीली कोरिलेट कर पाते हैं। मान लीजिए कि आपके किसी फ्रेंड के पास आईफोन है, ठीक है। ललित और चमन नाम के दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ललित एंड चमन। अब चमन के पास आईफोन है। अब ललित देखता है कि भाई चमन के पास आईफोन है, तो ललित को क्या होता है, उसके प्रति नफरत पैदा होनी शुरू हो जाती है कि यार ऐसा थोड़ी ना चलता है, मेरे पास एमआई का फ़ोन और इसके पास एप्पल का फ़ोन, ऐसे कैसे चलेगा, ये तो बड़ी गलत बात है। तो ये जो नफरत क्रिएट होती है बेटा, हमें दूसरों में से पॉजिटिविटी लेनी चाहिए, बल्कि हम उसकी सक्सेस को देखकर, जनरली ये ह्यूमन टेंडेंसी अगेन देखी जाती है कि हम दूसरों की सक्सेस को देखकर अक्सर जलन पाते हैं, राइट। अभी सपोज ये इंडिया पाकिस्तान का बड़ा चलता रहता है और मेरे हिसाब से चलता रहेगा, पीढ़ियां निकल जाएगी, लेकिन वो मैटर कभी भी सॉल्व नहीं होगा, राइट। तो एक प्रकार का हेट्रेड ही है ना बेटा, राइट। अभी नाउ वी डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल सिनेरियो विथ लोकल पाकिस्तानीज, एंड लोकल पाकिस्तानी डज नॉट नो what is the actual scenario with the Indian local people, right? ये सारा जो पॉलिटिक्स है ये क्या कर रहा है, हेट क्रिएट कर रहा है, हमारे अंदर नफरत पैदा कर रहा है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं ऐसे, बाकी मैं भी पक्का हिंदुस्तानी। लेकिन कहने का मेरा मतलब क्या है बेटा, कि ये जो नफरत हमें हो जाती है, मतलब मान के चलिए ऐसा अक्सर रिश्तेदारों में भी देखा जाता है। अरे आप ही देखो ना, आपके पेरेंट्स ही आपको बोलते होंगे कि भाई इसके चाचा का लड़का इतना परसेंटेज लाया और तू क्या कर रहा है, तो आपको अंदर से उसके प्रति क्या होगा पता, हेट क्रिएट होगा कि यार तेरी वजह से मेरे को सुनना पड़ रहा है, और उस चाचा के बच्चे से आप दूरी बना कर रखेंगे। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है बेटा, उसकी वजह से आपको घर में सुनना पड़ रहा है। एक साथ अक्सर क्लासेस में भी देखा जाता है, क्लासेस में छोड़िए भाई बहनों में भी ये चीज़ देखी जाती है। पेरेंट्स कहते हैं कि तेरी बहन इतना ला रही है, तू इतना ला रहा है, तेरी बहन ये कर रही है, तू बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है। कंपैरिजन होती है ना, तो हेट्रेड अपने आप क्रिएट होता है, और ये हेट्रेड बड़ा गंदा चीज़ है। ये जो सारे क्राइम देखते हैं हम, क्राइम भी देखो, आप देखने की कोशिश करेंगे तो क्राइम के बेसिकली तो दो ही पहलू है, एक हेट और एक डिजायर। चोरी की बात करेंगे तो डिजायर हो जाएगा, मर्डर की बात करेंगे तो हेट हो जाएगा। तो फ्रॉस्ट साहब है ना बेटा, रियल लाइफ को लेकर काफी लिखते हैं, मतलब, और यहाँ पर वो रियलिटी साफ साफ दिखती भी है, क्योंकि ये 2 स्टैंजा में ही उन्होंने बता दिया कि ये 2 चीजें ही बनेगी। अगर कभी पृथ्वी का नाश होना हो तो यही 2 रीजन होगी, मतलब नेचुरल तरीके से पृथ्वी का नाश हो या ना हो। बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाह रहे हैं, मतलब नेचुरल तरीके से पृथ्वी का नाश हो या ना हो, बट जो ये इंसानों की फितरत है, ये फितरत ही इंसानों को ले डूबेगी, राइट। तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पोएम। शॉर्ट एंड सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। जितना हमें इस पोएम से सीखना है यही सीखना है, ठीक है। बाकी राइमिंग स्कीम और वो सब तो आप दूसरे चैनल्स पर भी देख सकते हैं। उसके लिए मुझे आपको डिफरेंशिएट क्या करता है, एक्सप्लेन करने का जो मेथड होता है, वो बच्चे को किसी और टीचर का मेथड अच्छा लगता है, हर टीचर का अपना एक मेथड होता है, राइट। तो बेसिक तो हमारा यही फंडा है। मेरे हिसाब से फायर एंड आइस यहाँ पर हम खत्म करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। एब्सोल्युटली स्टनिंग चैप्टर, अमेजिंग चैप्टर, इंस्पिरेशनल एज वेल। यहाँ तक रखते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, डू टेक केयर, थैंक यू।